हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल। पर आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। क्लास 10th की फिजिक्स है। चैप्टर 2 चल रहा है। हमने चैप्टर टू में कुछ डिफिनेशन बता दिए थे, कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए थे। कल कल हमने कुछ आपको डिफिनेशन बताया था, स्फेरिकल मिरर से रिलेटिव कुछ डिफिनेशन बताया था हमने। कल आपको 5 डिफिनेशन बताए थे, 5 टॉपिक्स पढ़ाए थे आपको। वो क्या क्या हैं एक बार और बता देते हैं। हमने कल आपको क्या पढ़ाया था। फर्स्ट हमने आपको पढ़ाया था पोल ऑफ मिरर यानी कि दर्पण का ध्रुव। इसका डिफिनेशन बताया था हमने और इसकी फिगर भी समझा दी थी। और हमने सेकंड आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। इसका भी हमने डिफिनेशन बता दिया था, इसका फिगर भी समझा दिया था। और हमने थर्ड आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। इसका भी हमने डिफिनेशन आपको बता दिया था, इसका सब फिगर भी समझा दिया था। और हमने 4 वाला बताया था, फोर्थ डिफिनेशन अभिलंब यानी कि नॉर्मल। इसका भी हमने डिफिनेशन आपको समझा दिया था। और हमने 5 वाला बताया था, 5 प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। इसका भी हमने सब डिफिनेशन बता दिया था और फिगर भी समझा दिया था। तो आज हमारा 6 वाला जो है डिफिनेशन, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो हमारा 6 वाला है ये दर्पण का द्वारक यानी कि अपर्चर ऑफ मिरर यानी कि दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर यानी कि दर्पण का द्वारक। आज हम इसकी डिफिनेशन जानते हैं, इसका फिगर समझते हैं क्या है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ तो यही है और इसका व्यास ये हो जाएगा। ठीक है, तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण का द्वारक ये हो जाएगा। इसको M1 और M2 से लिखते हैं, स्मॉल M1 कैपिटल M1 M2 से। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, एक बार फिर आपको डिफिनेशन इसकी समझा देते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। इसका डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन जानते हैं। मुख्य फोकस की क्या है। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक बार आपको हम फिर इसका डिफिनेशन बता देते हैं क्या है। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसका हम फिगर आपको समझा दे रहे हैं। ये इसका फिगर है, पूरा मुख्य फोकस का फिगर है। ये क्या है एक बार समझा रहे हैं। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यही देखिए, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, कैपिटल एफ से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिगर आप समझ लीजिए। ये देखिए, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये क्या कहलाती है, मुख्य फोकस कहलाती हैं। एक बार फिर इसकी डिफिनेशन बता देते हैं क्या है। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या है। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण में जो फोकस है, ये फोकस दर्पण के सामने होता है। और उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। देखिए, दर्पण के पीछे होता है फोकस।
ठीक है, इधर से फोकस निकल रही है यहाँ से टकरा के। इतना तो समझ में आ गया होगा फिगर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। क्या है फोकल लेंथ? फोकस दूरी गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, तो गोली दर्पण का ध्रुव तो यही है और मुख्य फोकस ये है। यहाँ इनके इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण क्या है? गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकस तल यानी कि फोकल प्लेन। क्या है इसकी डिफिनेशन? आइए इसको समझते हैं, इसका फिगर समझते हैं। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। ठीक है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, देखिए ये मुख्य फोकस से गुजरता है कि नहीं, तथा मुख्य अक्ष के समांतर होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। ठीक है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत है ना, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। ठीक, अब हमारा ये टॉपिक खत्म होता है आज यहीं पर। अब हम कल आपको समझाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डिफिनेशन कल आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।